स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और सबसे ज्यादा अभिनंदन करता हूँ जो हमारे सामने मान्य बहन कुमारी महाती जी के माने जाने वाले वोटर सपोर्टर यहाँ पर बैठे हैं। भाई हमारे सुभाष जी के जो माने जाने वाले यहाँ पर बैठे हैं। आप सबसे क्षमा चाहते हुए देर के लिए दोनों हाथ जोड़ करके आपको जय भीम और प्रणाम करने का काम। साथियों बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। 5 मिनट बोले कि 10 मिनट बोले? 5 मिनट 10 मिनट। साथियों निश्चित तौर पर आज ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, हमारे बहुत सारे नौजवान साथी खड़े हैं। कुछ साथी ऐसे भी खड़े हैं जिनकी अभी ठीक से मूछें भी नहीं आई, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं जिनकी अभी मूछें भी नहीं आई। ये मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पर पहले आपके बारे में बोलूंगा कि आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी का पुराना कार्यकर्ता रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे समाज का नौजवान बढ़िया जीन्स पहन के, टी शर्ट पहनकर, बढ़िया बड़ा सा मोबाइल लेके, कान में हेडफोन लगा करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाता है और जंगीपुर की बाजार में, सबसे अच्छी बाजार में जाकर हाथ लगाकर चेक करता है कि समोसा ठंडा है कि करता है कि नहीं करता। उसको नहीं पता है कि ये हक अधिकार हमको किसने दिया। ए मेरे साथियों, सोचो 14 अप्रैल 1891 को जब इस भारत देश की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ था, तो हम लोगों के लोगों को मान सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। परम पूज्य बाबा साहब पढ़ने गए, 3 शर्तों के साथ पढ़ने गए। पहली शर्त थी, बाबा साहब जब पढ़ने जाएंगे तो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ने का काम करेंगे। बाबा साहब ने स्वीकार किया। दूसरी शर्त थी कि जाएंगे, बैठने की व्यवस्था कार्ड साथ में ले जाएंगे। बाबा साहब ने स्वीकार किया। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी कि विद्यालय में एक ऐसा चीज था जिसको बाबा साहब देख सकते थे लेकिन छूने का काम नहीं कर सकते थे, वो था पानी का घड़ा। और बाबा साहब जब जाते थे, प्यास लगती थी, किसी से निवेदन करते थे, अगर कोई पानी पिला देता था तो प्यास मिट जाती थी। अगर कोई पानी नहीं पिलाता था तो परम पूज्य बाबा साहब प्यासे लौट आते थे। और जब बड़े हुए, कुर्मी समाज के राजा छत्रपति साहू जी के महाराज के आशीर्वाद से विदेश पढ़ने गए। विदेश से पढ़ करके आए, विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी विद्वान बन करके आए। और जब उन्होंने ये व्यवस्था देखने का काम किया कि आज भी हमारे भारत देश की सामाजिक व्यवस्था बहुत खराब, परम पूज्य बाबा साहब ने प्रण किया कि मैं अपना पूरा जीवन इस बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए लगाने का काम करूंगा। और सोचो मेरे नौजवान साथियों, जिन हमारे परम पूज्य बाबा साहब को मैं जब विधान परिषद में नेता था, विधान परिषद का सदस्य था, तो वहाँ भी बड़े गर्व से कहता था और आप लोगों के भी सामने बड़े गर्व से कहता हूँ कि जिस भारत देश की सामाजिक व्यवस्था में हमारे परम पूज्य बाबा साहब को मान सम्मान से पढ़ने लिखने का, जीने का अधिकार नहीं मिला, अगर वही आज भारत देश चलता है तो हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलता है। ये संघर्ष परम पूज्य बाबा साहब ने किया। साथियों, समय कम है। आप सोचो 14 अप्रैल सन 1984 को जब बीएसपी बनी, मानवा साहब और मान्या बहन जी ने बनाया, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने डीएसपी बना ली लेकिन इनके कभी विधायक नहीं बनेंगे। मानवर काशीराम साहब और मान्या बहन जी ने विधायक बना के दिखाया। लोगों ने कहा विधायक बन गए, इनके सांसद नहीं बनेंगे, सांसद भी बना करके दिखाया। और लोगों ने कहा इनके विधायक सांसद बन गए लेकिन इनकी कभी सरकार नहीं बनेगी। धन है मानवर काशीराम साहब और धन है मान्या बहन जी, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया और 4 बार सरकार बना करके इतिहास लिखने का काम किया। आज मेरे साथियों, इस जंगीपुर के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आज 2027 की जंग का ऐलान है और आप कहते हैं बड़ी परेशानी है, बड़ा अत्याचार हो रहा है। बताओ, जब मान्या बहन जी की सरकार थी तो क्या कोई अत्याचार कर पाता था? नहीं कर पाता था। क्या कोई किसी को डरा
तो मान्य बहन जी ने बनाने का काम किया। मानव काशीराम साहब के आवास के नाम पर आवास बनाकर सब समाजों के लोगों को आवास देने का काम किया, रोड बनाने का काम किया, विकास करने का काम किया, और सबसे बड़ा जो काम किया वो कानून से कानून का राज स्थापित करने का काम किया। मेरे साथियों, ये बुलडोजर डुप्लीकेट है। जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, जब थी, और 2027 में जब आप बनाएंगे तो इस जंगीपुर बाजार में छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़ा अपराधी के सामने रुकवा कर ये आंख में आंख डालकर बोलने का काम करेगा कि मान्य बहन जी मुख्यमंत्री बन गई हैं, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। सही है कि गलत? आपको मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना? मेरे जंगीपुर के साथियों, मेरे कार्यकर्ता साथियों, मेरी आवाज के साथ आवाज देना। क्या यहाँ के विधानसभा कमेटी बन गई? संगठन के साथी में मैं पूछ रहा हूँ, विधानसभा कमेटी बन गई कि नहीं बन गई? सेक्टर कमेटी बन गई? बूथ कमेटी बन गई? मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जब जंगीपुर के कार्यकर्ता तैयार है तो मान्य बहन जी ने भी एक बहुत ही अच्छे योग, संघर्षशील और बहुत ही मेहनती भाई सुभाष चंद्र गुप्ता जी को आपके बीच में प्रत्याशी बना मेरे साथियों, आपको कैसा लगा मान्य बहन जी द्वारा दिया प्रत्याशी? भारी मतों से जिताना है और इनको जंगीपुर का विधायक 2027 में मान्य बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का। आज आपने देखा चाहे जितने कष्ट परेशानी है, मान्य बहन जी ने प्रत्याशी भी देने का काम किया, घोषणा भी करने का काम किया। इनको जिता करके बना दो मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री, सारी परेशानी और सारी दिक्कतें अपने आप समाप्त होने का काम करेगी। मेरे जंगीपुर के साथियों, समय क्योंकि ज्यादा हो गया, अभी हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, वो भी आपके बीच में बात को रखेंगे। भाई सुभाष जी अपनी बात को रखेंगे। मैं इस 4 लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। भाई सुभाष